तो गाइस स्वागत है आज की वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कटोरी ब्लाउज की परफेक्ट तरीके से कटिंग कैसे करें, वो भी आसान तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। और जो भी अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई दूंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम कटोरी ब्लाउज़ की 920 डे चल रहा है, यानी कि हमारा जो सीरीज़ था ब्लाउज़ मास्टर क्लास वाला, उस सीरीज़ में हमने सारे ब्लाउज़ को डिटेल में समझाया है। प्रिंसेस कट, स्ट्रेट डार्ट, 4 टक्स ब्लाउज 2 टक्स ब्लाउज, सारे ब्लाउज़ की कटिंग हमने एक एक करके 3-3 दिन करके इस तरह से चेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो पोस्ट किए हैं। आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो आज हमारा डे है 20, यानी कि 32 से लेके 44 तक अगर आपकी चेस्ट आ रही है तो जो मैं फॉर्मूले यूज़ कर रही हूँ वो सारे फॉर्मूले आपको भी यूज़ करने हैं और मेरे साथ साथ ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे 34 इंच, यानी कि 32 से लेके 44 तक अगर आपकी चेस्ट आ रही है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो कटोरी कट ब्लाउज़ का तो पैटर्न आप सभी को पता ही है, इस तरह से होता है। हमारा हुक या नाइफ पट्टी फ्रंट पार्ट में होता है और बैक पार्ट हमारा डीप रहता है और टक्स रहता है बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट एकदम इजी रहता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कटिंग करोगे ना तो बहुत ही इजी है कटोरी कट ब्लाउज़। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि मैम कटोरी कट ब्लाउज़ बहुत ही हार्ड रहता है, पर अगर आप रेगुलर ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो मेरे वीडियोस देखकर तो आपको ये भी पैटर्न बहुत ही आसान लगेगा। सिर्फ 2 या 3 ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। तो चलो मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप भी कटिंग स्टार्ट करो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ब्लाउज़ की फ्रंट ब्लाउज़ की लेंथ देख सकते हैं 14.5 इंच, बैक के 13.25, फुल शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट राउंड है 34.5 इंच, वेस्ट राउंड है 30 इंच, शोल्डर टू अपेक्स है 9.5 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 8 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13 इंच, फ्रंट नेक डीप 6, बैक बेल्ट 4, रेडी शोल्डर 2.5 इंच। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारा जो शोल्डर माइनस होता है वो करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना माइनस हो रहा है, अगर आप ये करेंगे ना शोल्डर माइनस चार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से यूज़, तो आपका जो शोल्डर गिरता है ब्लाउज़ वो कभी भी वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच। उसके बाद हमारा शेप कैसा है, तो बैक में भी हमारा प्लेन यू है और फ्रंट में भी यू है। और नेक का डीप फ्रंट कितना है 6 इंच, और बैक में हमारा कितना है, यहाँ पे नहीं राइट हुआ, यानी कि आप कैसे फाइंड करेंगे बैक में हमारा कितना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है ब्लाउज़ की लेंथ यानी कि बैक पार्ट का डीप फाइंड करने का, कि हमारे बैक पार्ट की लेंथ कितनी है। हमारी लेंथ है 13.25। इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, हमारे बैक पार्ट का बेल्ट कितना है। तो हमारा 13.25, उसमें से आप क्या माइनस करेंगे 4 इंच बेल्ट वाला, तो कितना आया 9.25, यानी कि बैक पार्ट का हमारा डीप कितना है 9.25। तो गाइज हमारा नेक का डीप कितना आया बैक पार्ट के लिए 9.25। तो वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 9.25। ओके, ये जो है ना ABCD वो मैं आगे बताने वाली हूँ।
नहीं तो अभी सब मिक्स मसाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रेडी शोल्डर माइनस चार्ट कौन सा देखेंगे, ये वाला, क्योंकि हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच। तो हम क्या देखते हैं, नेक का शेप कैसा है, यू, दोनों भी यू है, तो हम एक साथ में ही देखेंगे। तो फ्रंट में 6 इंच, सॉरी गाइज फोन आ गया था। तो फ्रंट में हमारा कितना है 6 इंच। तो कौन सी लाइन में आया 6 इंच, ये वाली लाइन। तो यहाँ पे हम 6 इंच, अगर आपका 6.5 होता तो आप ये वाली लाइन लेते, क्योंकि 6.5 इंच यहाँ पे आया है पहले, इसके यहाँ पे बाद में आया है। तो फिलहाल हम यही लेंगे, क्योंकि हम हाफ इंच माइनस करेंगे 1.5 इंच, क्योंकि यहाँ पे 6 इंच है। अगर आपका 6.5 इंच होता तो आप ये वाला लेते, क्योंकि हम लेते हैं ना कि 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, पर 7 पहले कौन सी लाइन में आया है, ये वाली लाइन। अब बैक पार्ट में हमारा नेक का डीप कितना है 9.25। तो 9.25 किधर आ रहा है। अब आप देखेंगे कि दोनों पार्ट में 9 आया है। आप कौन सा लेंगे, आप ये वाला लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट आया है, यहाँ पे सेकंड आया है। तो हम यहाँ पे कितना माइनस करेंगे 3 इंच। डन, हमारा शोल्डर माइनस तो हो गया। अब हम डायरेक्ट सबसे पहले बैक वाला पार्ट की कटिंग करते हैं एक साथ में। तो हमारा बैक पार्ट में हम किस तरह से मार्किंग करते हैं, हमारा फुल शोल्डर कितना है 15 इंच। तो गाइस 15 का हाफ कितना हुआ, 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। पहले ये वाली लाइन बढ़ा देती हूँ। 7.5 इंच किधर आ रहा है, यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप 1 इंच डाउन जाएंगे, वो फिक्स है। और यहाँ से 2.5 इंच, डन। 1 इंच डाउन, अब हम आर्मोल की मार्किंग करेंगे, यानी कि चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल वाला फॉर्मूला देखेंगे। तो आपका नेक का पैटर्न किस तरह से है, डीप नेक है दोनों ही। तो डीप नेक हो गए तो हम डीप नेक वाला चार्ट यूज़ करेंगे। अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक वाला चार्ट यूज़ होगा। तो ये सारे चार्ट मैंने मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट कितना है 34.5 इंच, यानी कि कौन सी लाइन में आया, सेकंड वाली लाइन में। तो आप क्या करेंगे, आपकी चेस्ट कितनी है 34.5, उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, यानी कि हाफ इंच। कितना आया 6.25। जितना आपका आ रहा है आप मार्किंग करो। अगर आपका चेस्ट 30 है तो 30 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे। अगर आपका 31 है तो 31 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से ही आपको 6.25 पे मार्किंग कर लेना है। आप यहाँ से मत करना, ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, बिगिनर होते हैं वो। अब हमको बैक पार्ट में लूजिंग कितना देना है, वो किस पर बेस रहता है, हमारे बैक पार्ट के बेल्ट पर। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट कितना है, बैक बेल्ट 4 इंच। तो 4 इंच कौन से लाइन में आया, सेकंड वाली लाइन में, यानी कि कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करनी, सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो आपकी चेस्ट कितनी है 34.5, यानी कि 34.5 इंच। उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 कर देंगे 8.625, यानी कि 8.75 के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ पर भी 8.75 के ऊपर एक लाइन आ रही है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो।
1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद आपकी ब्लाउज की लेंथ कितनी है वो मार्किंग करेंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि मैम बैक पार्ट या फिर फ्रंट पार्ट की लेंथ कम पड़ जाती है। अगर आप फ्रंट में कम ऐड करेंगे वो मैं आगे बताऊंगी, पर आपको फ्रंट में 1.5 इंच ऐड करना है और बैक में आपको 1 इंच ऐड करना है। तो बैक में हम किस तरह से, जहाँ से 1 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही आपको इस तरह से इंच टेप रख देनी है। और आपकी फुल लेंथ कितनी है फ्रंट वाली, बहुत सारे लोग बैक पार्ट की लेंथ ले लेते हैं, इस वजह से लेंथ कम पड़ जाती है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है 14.5 इंच, तो उसमें 1 इंच ऐड होगी, यानी कि 15.5 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। तो गाइस बैक पार्ट में आपको जहाँ से वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से ही आपको 1 इंच ऐड करनी है। अब हम चेस्ट में मार्किंग कर लेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है 30 डिवाइड बाय 4, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना। 7.5 इंच आया, तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से इंच टेप रख दो। और अगर आप टक्स ले रहे हो तो 1 इंच ऐड करेंगे, नहीं ले रहे हो तो नहीं ले, यानी कि ऐड नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैं टक्स ले रही हूँ, यानी कि हम कहाँ पे मार्किंग करेंगे 8.5 इंच पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों पॉइंट मिला देंगे। अब हम आर्मोल में भी मार्किंग कर लेते। तो बैक पार्ट में हमारा कितना माइनस हुआ था शोल्डर, तो हमारा बैक पार्ट में 3 इंच माइनस हुआ था। तो जितना आपका माइनस हो रहा है उतना आप फुल शोल्डर से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, फुल शोल्डर हमारा था 15 इंच, उसमें से 3 इंच माइनस किया, यानी कि 1 इंच 2 इंच 3 इंच, तो 12 का हाफ कितना है 6 इंच, आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो जहाँ पर भी 6 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो, और चेस्ट वाली लाइन पे भी 6 इंच पे इस तरह से मार्क कर लो। और अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 3 का हाफ कितना हुआ 1.5 इंच आया कि नहीं करेक्ट। मुझे लगता है इंच टेप नहीं लानी होगी, वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट किए करो ताकि मुझे भी पता चल पाए कि इंच टेप अच्छे से दिख रही है कि नहीं। इसके बाद आपको यहाँ पे आर्मोल में शेप देने के लिए कितने पे क्रॉस मार्क करना है, तो आपकी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, सेकेंड लाइन में 34.5 इंच है। तो हम फ्रंट में 0.75 पे मार्किंग करेंगे और बैक पार्ट में 1 इंच पे। तो जहाँ पर भी 1 इंच आ रहा है तो 1 इंच पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और इसका हाफ लेंगे और यहाँ पे शेप बना देंगे। डन। इसके बाद आप क्या करेंगे, जितना आपका यहाँ से गैप है, यानी कि स्ट्रेट लाइन और माइनस किया हुआ शोल्डर, उतना ही गैप आपको यहाँ पे एक रख कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद आपका बैक पार्ट का नेक का डिप कितना है 9.25 था, तो जितना आपका आ रहा है उतना आप इस तरह से 9.25 जिधर भी आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी इस तरह से ड्रॉ कर दो। इसके बाद आप जो चेस्ट लाइन है वहाँ से 1/2 इंच स्केल ऊपर रख कर देखेंगे कि हमारी जो नेक का डीप है वो नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर आपका नीचे जा रहा है तो आपको 1/2 इंच ऊपर से पूरा का पूरा माइनस करना होगा, और अगर ये
समझो नेक का डीप हमारा इधर होता तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना। तो डीप है इस वजह से 1/2 इंच पूरा का पूरा माइनस होगा ऊपर वाले पार्ट से। और आपका रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3.5 इंच। हम 1 इंच क्यों ऐड करते हैं सिलाई का। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना आया 2.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो अगर आपको बैक पार्ट में ब्रॉड चाहिए तो आप 1/2 इंच ऐड कर सकते हो, 0.75 ऐड कर सकते हो और 1 इंच भी ऐड कर सकते हो। इससे ज़्यादा मत करना वरना बहुत ही ब्रॉड होगा। तो मैं यहाँ पे 25 ही ऐड कर रही हूँ, 0.25। इस तरह से शेप बना देंगे। डन। और ये वाला पूरा का पूरा हमारा पार्ट कटिंग में जाएगा। तो इस तरह से आपका बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाने के बाद हम फिर से यहाँ पे रीचेक करेंगे। तो डायरेक्ट आप कट मत करना वरना गलत हो जाएगा। तो चलो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो गाइज हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फुल शोल्डर कितना था 15 इंच। तो 15 का हाफ कितना हुआ 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो और वहाँ से 1 इंच डाउन फिक्स है। इसके बाद आप 2.5 इंच इधर से फिक्स है। ये हम सारे ब्लाउज में करते हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। इसके बाद आपका आर्मोल में कितना आया था चेस्ट वाली लाइन मार्किंग करने के लिए डीप नेक के अकॉर्डिंग चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 यानी कि 1/2 इंच। तो हमारी चेस्ट कितनी है 34.5 इंच डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 6.25। तो जहाँ पर भी 6.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। जहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से ही आपको 6.25 पे मार्किंग कर लेना है और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर दी है। अब आपको यहाँ पे चेस्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं 2.5 इंच। आप 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, 2.5 इंच भी कर सकते हो और 3 इंच भी कर सकते हो। इससे ज़्यादा लूजिंग आपको ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ऐड कर रही हूँ लूजिंग। तो हमारी चेस्ट है 34.5 इंच, उसको 34.5 इंच, उसमें आप कितनी लूजिंग ऐड कर रहे हो 2.5 इंच 2.5 इंच, फिर डिवाइड बाय 4 कितना आया 9.25। तो हम 9.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसके बाद आप यहाँ पे तीनों मार्किंग एक साथ में करेंगे। कौन कौन सा, एक तो आपका नेक का डीप, एक शोल्डर टू लोअर चेस्ट, एक शोल्डर टू अपेक्स और एक प्लस का लेंथ। तो इससे पहले मैं
ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर देती हूँ। तो हमारा शोल्डर माइनस कितना हुआ था फ्रंट पार्ट का? 1/2 इंच। तो जो हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था, हाँ, उसी तरह से आपको शोल्डर माइनस स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लेना है। तो आपका फुल शोल्डर कितना है? 15 इंच। उसमें से हाँ 1.5 इंच माइनस किया, 1 इंच, और ये 1/2 इंच, तो 13.5। तो इसका हाफ कितना आएगा? 6.25। तो जहाँ पर भी 6.25 आ रहा है, सॉरी 6.75, फिर से कर देते 15 इंच, इसमें से 1.5 इंच, हाँ 6.75। तो जहाँ पर भी 6.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। और यहाँ तक आपको ये चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये वाली लाइन इस वाले लाइन पे मिला देनी है। अब आपको यहाँ पे आर्मोल में शेप देने के लिए बैक में हमने 1 इंच पर दिया था, तो फ्रंट में हम 0.75 पे देंगे। तो जहाँ पर भी 0.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से पॉइंट बना दो और इसका हाफ ले लेंगे और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट बना देंगे। और यहाँ से आप 0.25 अंदर मार्किंग करेंगे और शेप बनाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपको यहाँ पे 0.25 के ऊपर एक लाइन पे शेप बनाना है। तो इस तरह से ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट पे मिला देना है। और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉइंट बनने नहीं देना। डन। इतना हो जाने के बाद हम अब एक साथ में 3 मार्किंग करेंगे। क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो जो हमने 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से और शोल्डर यहाँ पे 2.5 इंच वाली लाइन, वो वाली दोनों, यानी कि माइनस किया हुआ शोल्डर वाली लाइन और ये वाली लाइन का हाफ ले लेंगे। इधर फिर इस लाइन से आप नेक का डीप, शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट और ब्लाउज की लेंथ चारों एक साथ में मार्किंग करेंगे। तो चलो मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की डीप कितनी है? फ्रंट पार्ट की 6 इंच, तो 6 इंच। इसके बाद आपका शोल्डर टू अपेक्स कितना है? कहाँ गया मेजरमेंट? शोल्डर टू अपेक्स 9.5 इंच, उसमें आप 1/2 इंच ऐड करेंगे यानी कि 10। इसके बाद आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है? 13 इंच, उसमें आप 1 इंच ऐड कर देंगे यानी कि 14। और ब्लाउज की फुल लेंथ कितनी है? 14.5 इंच, उसमें आप कितना ऐड करेंगे? 14.5 इंच फुल लेंथ है, उसमें आप 1.5 इंच ऐड करेंगे यानी कि 1 इंच और यह 1/2 इंच, 16। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना ABCD वाला, वो अब एक्सप्लेन करती हूँ। A यानी कि नेक का डीप, B बोले तो शोल्डर टू अपेक्स, C बोले तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट, D बोले तो ब्लाउज की लेंथ। ओके, तो हमारा A यानी कि नेक का डीप। तो यहाँ से जब हम मार्किंग करेंगे नेक का डीप तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। फिर B बोले तो शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है? 9.5 इंच। जितना आपका है आप मार्किंग करो, उसमें आपको 1/2 इंच ऐड करना है। फिर C बोले तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट,
कितना है 13 इंच। तो शोल्डर टू लोअर चेस्ट में आपको 1 इंच ऐड करना है। और डी बोले तो ब्लाउज की लेंथ, जितनी आपकी लेंथ थी उसमें 1.5 इंच ऐड करना है। आया समझ में कुछ? ABCD इतना ही याद रखना है। जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे जितना है उतना मार्किंग करो। सेकेंड पॉइंट है उसमें 1/2 इंच ऐड करो। थर्ड पॉइंट है उसमें 1 इंच ऐड करो। और फोर्थ पॉइंट है उसमें 1.5 इंच ऐड करो। स्टेप बाय स्टेप 1/2 इंच, फिर 1 इंच, फिर 1.5 इंच ऐड होता है। इससे आपका क्या होगा, ब्लाउज की लेंथ भी कम नहीं पड़ेगी और अच्छे से आपकी फिटिंग आएगी। तो आया ना समझ में? ये ट्रिक कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये हमारा नेक का डीप, ये शोल्डर टू अपेक्स वाली लाइन, ये शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाली लाइन। फिर तो यहाँ पे हमने तीनों मार्किंग कर ली है। इसके बाद आपका यहाँ से स्ट्रेट लाइन से शोल्डर माइनस किया हुआ जितना गैप है उतना ही आपको यहाँ पे भी रख कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। डन। इसके बाद आप यहाँ पे आपका रेडी शोल्डर कितना है, आपका रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे दोनों साइड का सिलाई का, यानी कि 3.5 इंच पे हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। और आपका यहाँ से कितना गैप आ रहा है 3.25। उसमें अगर आपको ब्रॉड चाहिए नेक तो आप 1/2 इंच जितना भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमारा कितना है 3.25। तो यहाँ पे हमने 3.50 यानी कि 3.5 इंच पे मार्किंग किया और दोनों पॉइंट मिला दिए और यहाँ पे शेप बना देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, चेस्ट वाली लाइन से 1/2 इंच स्केल ऊपर रख कर देखेंगे कि हमारा नेक का डीप नीचे जा रहा है कि ऊपर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच, तो कट हो रहा है, कट टू कट अगर है तो यहाँ पे टच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.25 पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। अगर डीप चेस्ट वाले लाइन से नीचे नहीं जा रहा है तो आपको ये स्टेप स्किप कर देनी है। तो हम 0.25 पूरा का पूरा माइनस करेंगे इस तरह से। और हमारा दोनों डीप नेक है, इस वजह से आपको 0.25 क्रॉस मार्किंग करना ज़रूरी है। डन। तो इसके बाद आपका ये वाला पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। अब हम देखेंगे हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना था। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स था 8 इंच। तो 8 का हाफ कितना 4 इंच। तो जहाँ पर भी 4 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और वेस्ट वाली लाइन से 1/2 इंच माइनस कर दो, यानी कि 3.5 इंच पे मार्किंग कर लो। इसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो और आपको यहाँ पे वेस्ट में कितना डाट लेना है तो वो चार्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है, फर्स्ट वाली लाइन में। अगर आपकी चेस्ट 36 से 44 है तो आपको वेस्ट में 3 इंच का डाट लेना है। 45 प्लस है तो 3.5 इंच का लेना है डाट। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है यानी कि 14.5 इंच। तो हम 2.5 इंच पे डाट लेंगे।
तो जहाँ पर भी 2.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लो और ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट पे मिला दो। और आर्मोल में भी हम ले लेते हैं, तो जितना आपका वेस्ट का डार्ट है उसका हाफ लेते हैं आर्मोल में, तो 1.25। तो जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और वहाँ से हाफ इंच जितना ऊपर मार्क कर लो और जो हाफ इंच ऊपर गए थे वो वाली लाइन इस वाली लाइन पे मिला दो। फिर इसके बाद हाफ इंच नीचे इस तरह से इंच टेप रखकर 1.25 किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, वहाँ पे एक फिर लाइन बना लो और वो वाली लाइन इस लाइन पे इस तरह से मिला दो। और ये वाली लाइन कितनी आ रही है 5.75, उतनी ही आपको ये वाली लाइन भी चाहिए, यहाँ पे मार्क कर लो। डन। इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट वाला मार्किंग कर लेते हैं। तो हमारा वेस्ट कितना है 30 इंच, तो 30 डिवाइड बाय 4 7.5 इंच। उसमें आपने यहाँ पे टक्स कितना लिया है 2.5 इंच, यानी कि प्लस 2.5 10 इंच। तो हम 10 इंच पे डायरेक्ट मार्क कर देंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम सेम टू सेम हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज की तरह ये कैसे पैटर्न हो सकता है, पर सच्ची बताओ ना कटोरी कट ब्लाउज बहुत ही आसान है, सेम टू सेम पैटर्न होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे शेप देना है, वो हम आगे देखेंगे। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि नहीं कटोरी कट ब्लाउज मुझे नहीं जमता, बट अगर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ना तो बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं ना उसी तरह से होता है। तो इस लाइन का आप हाफ ले लेंगे, पॉइंट बना देंगे, फिर इसका हाफ ये वाली पॉइंट, फिर इस वाले लाइन पॉइंट का हाफ, फिर जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से हाफ इंच बाहर, जो सेकंड पॉइंट है वहां पे 0.25 जितना बाहर, जो थर्ड है वो कट टू कट। तो इस तरह से स्केल की मदद से डन। फिर हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कितना एक्स्ट्रा आया, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा आया 6 के ऊपर एक लाइन, यहाँ से कितना आ रहा है देखेंगे, यहाँ पे 6.5 के ऊपर एक लाइन, यानी कि पूरा का पूरा हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर आपकी चेस्ट हेवी है तो आपको यहाँ पे साइज 0.75 मिलेगी, अगर कम है तो कम मिलेगा। तो जितना आपका एक्स्ट्रा है उतना आपको यहाँ पे हाफ इंच यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, यहाँ से भी हाफ इंच मार्किंग कर लो, और जो वेस्ट के साइड से है वहाँ से आपको डबल लेना है, यानी कि 1 इंच। यहाँ से भी हाफ इंच, सारे क्रॉस मार्किंग कर लो, यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी इस तरह से लाइन बना दो, और ये वाला पॉइंट किस पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पे इस तरह से, और फिर से आर्मोल का शेप बना दो। यहाँ पे हम माइनस करने के बाद फिर से शेप बनाएंगे,
तो ये तो हुआ हमारा बेसिक पैटर्न। अगर आप बेसिक पैटर्न के साथ कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसान होगा। तो अब हम सेंटर का भी डाट लेंगे। तो जो कटोरी कट का पैटर्न होता है वो हमारा इस तरह से गोलाई में होता है। अगर आप यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे तो फिटिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपको सेंटर में कितना डाट लेना है, अगर आपकी चेस्ट अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 तक है, ये चार्ट दिखा देती हूँ। अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35 तक है तो आपको 1 इंच का टक्स लेना है। ये वाला नहीं, मैं बता रही हूँ, 1 इंच का टक्स लेना है। और अगर आपकी चेस्ट 36 से लेके 44.75 तक है तो आपको 1.25 का टक्स लेना है। अगर 45 प्लस है तो 1.5 इंच का टक्स लेना है। तो यहाँ पे हाँ 1 इंच का टक्स लेंगे, यानी कि दोनों साइड से हाफ इंच दोनों पॉइंट इस तरह से मिला देंगे। और अब हमारा कटोरी का मार्किंग होगा। तो गाइज ये तो हुआ हमारा बेसिक प्रिंसेस कट ब्लाउज या फिर स्ट्रेट डार्ट ब्लाउज। ये हमारा सिंपल ब्लाउज की कटिंग हो गई है। इसी पैटर्न से अब हम कटोरी की ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से तो आपको क्या करना है कि जो ये वाली लाइन है, क्रॉस वाली लाइन, वहां से आपका लोअर चेस्ट की कितना था 13 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना 14 इंच। फिर जो 14 इंच है वो और हमारा जो ब्लाउज की लेंथ है उसमें कितना गैप है 2 इंच। जितना आपका है आप उतना मार्किंग करना। तो यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 2 इंच, यानी कि हमारा बेल्ट कितना होगा 2 इंच का होगा। अगर आप डायरेक्ट 3 इंच या फिर 3.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे ना तो आपका बेल्ट चेस्ट के ऊपर आ सकता है और अच्छे से फिटिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, आपका जो ब्लाउज का शोल्डर टू लोअर चेस्ट का लेंथ और हमारे ब्लाउज के फुल लेंथ, उसमें जितना गैप है उतना ही आपका बेल्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा 2 इंच का बेल्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच पे मार्किंग कर लिया है। यहाँ से भी इस तरह से 2 इंच पे मार्किंग कर लो और यहाँ से भी 2 इंच, और यहाँ से क्रॉस गए हैं वहां से भी 2 इंच, और सारे पॉइंट मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से 2 इंच करेक्ट। ये वाला पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा, ये वाला भी कटिंग में जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से 2 इंच। फिर यहाँ पे आपको शेप देने के लिए आप 1 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं, या फिर 0.25 या फिर 0.75। तो मैं 1 इंच ऊपर जा रही हूँ ताकि अच्छे से शेप आ पाए। तो इस तरह से आप यहाँ पे शेप दे देंगे। डन। तो इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो ये वाला गैप है ना, अपेक्स पॉइंट से लेके शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला गैप, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 4 इंच। यहाँ से अपेक्स पॉइंट टू शोल्डर टू लोअर चेस्ट 4 इंच, उतना ही आपको साइड पे भी मार्किंग कर लेना है 4 इंच पे। और आपका यहाँ पे कितना गैप आ रहा है 1.50, यानी कि 1.5 इंच। तो उतना ही आपको यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे एक बार फिर से चेक करेंगे, फुल 3.3 के ऊपर एक लाइन, यस 3 के ऊपर एक लाइन।
इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम जो हमारा नेक का शेप है, यहाँ पे नेक का डिप, वहाँ से आप 1 इंच जितना ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे और एक पॉइंट बना देंगे और वहाँ से आपको इस तरह से शेप बना देना है। तो शेप बनाने के लिए आपने यहाँ से कितना गैप लिया, 4 इंच, उतना ही आपको 4 इंच जितना यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, ताकि आप इससे बाहर शेप देते वक्त ना जाए इस वजह से। तो आप कट करने से पहले बैक पार्ट की भी पूरी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका यहाँ से आपका कितना आया, 7.5 इंच। तो हम बैक पार्ट में देखेंगे हमारा कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। हमारा यहाँ से कितना आया, फिर से देख लेते हैं, 7.5 इंच। तो यहाँ से भी अगर आपके दोनों डीप नेक है तो हम क्या करते हैं, एक लाइन जितना नीचे जाते हैं इस तरह से, एक लाइन जितना नीचे जाते हैं। जब आपका एक नेक पैक और एक नेक डीप है तो 0.25, जब आपके दोनों पैक है तो 1/2 इंच जितना। तो यहाँ से हमने 1 इंच जितना नीचे गए और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पे इस तरह से शेप नीचे जाएगा। डन। फिर आपका कितना आया था, 7.5 इंच। तो जितना आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पे मार्किंग कर लो। और आपकी बैक पार्ट की ब्लाउज की लेंथ कितनी थी, 13.25। तो यहाँ से हम देखेंगे 13.25 किधर आ रहा है। और हमारा कितना आ रहा है, 14.25, यानी कि करेक्ट है लेंथ। तो भी दोनों ही अगर आपके डीप नेक है तो बैक पार्ट की लेंथ कम हो ही जाती है, फिक्स है। तो आप क्या करेंगे, आपका यहाँ पे बेल्ट कितना चाहिए, हमारा बेल्ट था 4 इंच का बैक पार्ट का। तो यहाँ पे हम 4 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 4 इंच का बेल्ट है तो उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों इस तरह से मिला देंगे। डन। तो इससे आपकी ब्लाउज की लेंथ कितनी रहेगी, 13.25 चाहिए तो 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा रहेगी। तो दोनों डीप होते हैं तो 1/2 इंच जितना कम हो ही जाती है बैक पार्ट की लेंथ, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। इसके बाद आपका इसका हाफ लेंगे टक्स के लिए और यहाँ से जितना आपका नेक का डीप तक जा रहा है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और दोनों साइड से, तो दोनों साइड से 0.25 का टक्स ले लेंगे। तो ये वाला पूरा पार्ट हमारा कटिंग में जाएगा। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपकी लेंथ आपको कितनी यहाँ पे चाहिए, 13.25 जो बैक पार्ट की है। तो हमको मिल रही है 14 में एक लाइन जितनी कम। तो अगर आपके दोनों डीप है तो 1/2 इंच जितना हमारी जो हाइट होती है ब्लाउज की बैक पार्ट की वो कम हो ही जाती है। पर जब हम स्टिचिंग वगैरह सब कुछ करते हैं तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, इतना फ़र्क नहीं रहता। तो डन, हमारा इस तरह से बैक पार्ट की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट में आपको सबसे पहले तो ये सारा कट कर देना है। तो चलो मेरे साथ कट कर लो।
तो हमने यहाँ पे आयरन कर दिया है और यहाँ पे भी। तो आयरन करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल में फिर से शेप बनाएंगे इस तरह से। ये वाला डन। ये वाला हमारा फिर से आर्मोल का शेप बन जाएगा। और हम कट कर देंगे। डन। इतना हो जाने के बाद अब हम जो हमारा कटोरी का शेप है वो देंगे। तो शेप के लिए मैंने, ये तो हमारा बेल्ट का पार्ट हो गया। तो कटोरी का शेप देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो नेक वाली लाइन है वहाँ पे 1 इंच किधर आ रहा है वहाँ पे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हम यहाँ पे 1 इंच जितना ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और जो कर्व स्केल है वो हम इस तरह से रख देंगे, ये वाला इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पे हमारा कितना आया था 4 इंच, उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है ताकि इससे ऊपर ना चला जाए। तो ये सारे पॉइंट किधर मिल रहे हैं, इससे अंदर ही आपको जो मार्किंग है वो करनी है। तो अगर आप डॉट डॉट बनाएंगे इस तरह, तो आपकी इस तरह से ये कटोरी बन जाएगी। डन। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे शेप बना दिया है। डन। तो अब हम ये शेप भी कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से आपको कट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या स्टेप करना है कि जब हमारा ये वाला इस तरह से रहता है तो यहाँ पे थोड़े से क्रीज वगैरह आते हैं। तो क्रीज वगैरह हटाने के लिए आप क्या करेंगे, ये मैं कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे हम पिन लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.25 जितना यहाँ से नॉर्मली 0.25 जितना इस तरह से डाट ले लेना है ताकि क्रीज वगैरह ना आ पाए। इस वजह से नॉर्मली 0.25 जितना ही यहाँ से, इससे क्या होगा आपका यहाँ पे क्रीज वगैरह नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे
अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ये डाट लेंगे ना, तो आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से यहाँ पे कटोरी बन जाएगी। इस तरह से इतनी अच्छे से कटोरी बनेगी ना, आप भी बोलोगे कि हाँ मैम बहुत ही अच्छे से कटोरी हमारी परफेक्ट शेप के अकॉर्डिंग बन गई है। और ये होगा हमारा बेल्ट यहाँ पे। इस तरह से देख रहे हो ना कितने अच्छे से हमारी यहाँ पे कटोरी का शेप बन गया है। इस तरह से आपका यहाँ पे कटोरी आएगी। कितने अच्छे से हमने यहाँ पे शेप दिया है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो कट कर देना है। जो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है वो 0.25 कट कर देना है इस तरह से। तो आपको यहाँ पे बेल्ट किस तरह से कटिंग करनी है, जो हमारा बेल्ट के पार्ट है वो इस तरह से पूरे के पूरे माइनस कर देने हैं और जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। यहाँ से 0.25 पूरा का पूरा माइनस। और यहाँ से आपको सिलाई में कितना एक्स्ट्रा जा रहा है उतना आप इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो आपका कौन कौन सा पार्ट, एक तो ये वाला पार्ट इस तरह से यहाँ पे, फिर ये वाला पार्ट और फिर ये वाला पार्ट। एक बार फिर से आप देख सकते हो। इस तरह से आपको बेल्ट की भी कटिंग कर लेनी है। और आपको यहाँ पे जो हमारे कटोरी का शेप है वहाँ पे एक तो इस साइड पे आपको सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, एक यहाँ पे बेल्ट वाला, और यहाँ पे बेल्ट किस तरह से अटैच करते हैं वो मैंने पहले से ही बता दिया था। बेल्ट में आपको यहाँ पे सिलाई का ऐड करना है मार्जिन। यहाँ पे हुक एंड आई वाला पट्टी इस तरह से आपको यहाँ पे भी ऐड करना है सिलाई का, और यहाँ पे भी, और इस वाले पैटर्न पे यहाँ पे भी यहाँ पे हुक एंड आई वाला पट्टी के लिए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे और इस वाले पार्ट को यहाँ पे एक आपका सिलाई ऐड होगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरह से आप ऐड सिलाई का स्टिच करेंगे ना तो यहाँ पे आपका ऐड होगा। ये वाला आपका जॉइनिंग वाला पार्ट है तो इस यहाँ पे भी सिलाई ऐड होगी इस तरह से, और ये दोनों आपके बेल्ट वाले पार्ट। तो गाइज अगर आपका डबल कटोरी ब्लाउज है तो आपको सिर्फ यहाँ से इस तरह से कट कर देना है और सिलाई का ऐड कर देना है। तो इस तरह से आपका
सिर्फ यहाँ से सिलाई का ऐड नहीं होगा, आर्म होल से भी नहीं होगा और नेक के साइड से भी नहीं होगा, बाकी सारे पार्ट से आपकी सिलाई ऐड होगी। तो अगर डबल कटोरी है तो यहाँ पे कट होगा। तो गाइस वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।